एक बार की बात है, राहुल नाम का एक व्यक्ति अपने पुत्र और पुत्री के साथ गांव में रह रहा होता है। राहुल जो है वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहता है, तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं होता और वो स्टार्टिंग से ही बिलीव करता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना ही एक अच्छा जीवन है। अब यहाँ पर जो गांव का मुंशी है, उसे पता चलता है कि राहुल ने अपनी पुत्री का विवाह फिक्स किया है एक रिच फैमिली में। तो वो अपने 2 नौकरों को भेजता है कि जाके राहुल के घर में चोरी करो और जो भी धन है वो मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उसे बहुत इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पूरे गांव ने कर्जा लिया हुआ मुंशी से, पर राहुल बिना कर्ज के कैसे रह रहा है लंबे टाइम से। इस बात से चिंतित होकर जो मुंशी है वो राहुल के घर में चोरी करवा देता है। अब चोरी होने के बाद राहुल अपने पुत्र के साथ बैठ के बड़ा परेशान होकर बोलता है कि अब पुत्री के विवाह का सिर्फ 2 ही दिन का वक्त हमारे पास बचा है। अगर शादी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं पुत्री की पूरे गांव में बेइज्जती होगी और हमारी भी बहुत बुरी तरह बेइज्जती होगी। तो राहुल का जो पुत्र होता है वो कहता है कि पिताजी एक काम करिए, आप मुंशी जी से थोड़ा कर्जा ले लो और आप और मैं मेहनत करके उस कर्जे को जितना जल्दी हो सके चुका देंगे। मुंशी जी के घर जाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मालिक, पुत्री के विवाह से 2 दिन पूर्व ही हमारे घर में चोरी हो गई है और ये अनहोनी की वजह से विवाह में किसी तरीके का विलंब ना पड़े, इसीलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब मुंशी राहुल से कहता है कि पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप बदले में क्या मुझे दोगे? तो मुंशी कहता है कि मालिक, जो भी इंटरेस्ट होगा मैं और मेरा पुत्र मेहनत करके कमा के आपको दे देंगे। तो मुंशी बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए पैसा दे देता है। अब राहुल की पुत्री की शादी बहुत धूमधाम से होती है। पुत्री के विवाह के बाद राहुल अपने पुत्र से कहता है कि देखो, बहुत उम्मीद के साथ मैंने मुंशी जी से वचन देकर पैसा उठाया है और कहीं ना कहीं मुझे उस पैसे को टाइमली चुकाना है। तो पुत्र कहता है कि ठीक है पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं गांव में काम ढूंढ के पैसा का इंतजाम करता हूँ। अब पुत्र जो पूरे गांव में काम ढूंढता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता, तो पुत्र शहर जाकर काम करने का फैसला लेता है। तो राहुल उसे शहर जाने की इजाज़त दे देता है। अब जो पुत्र है वो बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है और वो राहुल को लाके पैसा देता है और कहता है कि पिताजी, आप जितना जल्दी हो सके मुंशी जी का कर्जा चुका दो। अब जो राहुल है ये मुंशी जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुंशी जी, आपने जो समय पर मदद की थी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका पैसा वापस लौटाने के लिए पैसा लेकर आया हूँ। अब मुंशी को बड़ा हैरानी होती है कि पैसा कहाँ से, इतनी जल्दी अरेंजमेंट हो गया। तो वो कहता है कि राहुल, ये पैसा कहाँ से लाए हो? तो मुंशी कहता है कि मेरा पुत्र जो है वो शहर में लंबे टाइम से काम कर रहा था और वहीं से उसने काम कर कर पैसा इकट्ठा करके ये कर्जे की रकम आपको वापस करने के लिए दी है। तो मुंशी मन में सोचता है कि अगर इससे पैसा इतना जल्दी मैंने वापस ले लिया और कर्जा इसका समाप्त हो गया तो मैं तो इंटरेस्ट का कुछ पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, आप पैसा दे दो। उसके बाद वो राहुल को कहता है कि ज़रा वो पानी का गिलास मुझे ला के दोगे? तो वो राहुल पानी का गिलास लेके जाने के लिए जाता है। तो मुंशी एक पर्ची बनाता है जिस पे लिखा होता है कि मैं दोबारा आपसे कर्जा ले रहा हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं उस कर्जे को वापस कर दूंगा। ठीक है, ये पर्ची जो होती है, ये पर्ची वो राहुल को देता है। पानी लेने से पहले मुंशी ने एक और पर्ची बनाई होती है जो राहुल को कहता है कि मैं एक पर्ची बना देता हूँ जिस पर मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्जा खत्म है। तो राहुल कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपकी जुबान पर भरोसा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब जब राहुल पानी लेने जाता है तब वो पर्ची बदल देता है और बदले में मुंशी क्या करता है कि राहुल को वो दूसरी पर्ची देता है जिस पे लिखा होता है कि मैं आपसे दोबारा कर्जा ले रहा हूँ और जितना जल्दी हो सके इस कर्ज को मैं समय पर चुका दूंगा। अब मुंशी बड़ा खुश होकर घर वापस जाने के लिए राहुल को अलाउ करता है। अब राहुल घर वापस आता है तो कहीं ना कहीं वो मुरारी जी को धन्यवाद कह रहा होता है कि धन्यवाद मुरारी जी कि आपकी सहायता से ये सारा मेरा कर्जा चुक गया। क्योंकि राहुल जो होता है वो मुरारी जी का भक्त होता है, वो जीवन भर मुरारी जी की पूजा करता है और जब जब मंदिर बंद हो जाता है वो मंदिर के बाहर बैठ के वेट करता है मंदिर के खुलने का, क्योंकि उसकी एक आदत होती है कि जब तक वो मुरारी जी का चेहरा या दर्शन नहीं देख लेगा, कर लेगा, तब तक उसको आनंद जीवन में नहीं मिलता, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। अब यहाँ पर राहुल घर चला जाता है और घर पहुंचने के बाद वो अपने पुत्र को बताता है कि मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। कुछ टाइम के बाद जो मुंशी है वो 2 व्यक्तियों को घर भेजता है राहुल के और सबके सामने कहता है कि मेरा जो कर्जा था वो आपने वापस नहीं किया है, तो आप वो कर्जा लौटाओ जितना जल्दी हो सके। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि मैं तो कर्जा कब का चुका चुका हूँ। वो कहता है कि मुंशी जी ने
खुद हमें भेजा है ये कहकर कि कर्जा उनका चुका नहीं है, और अगर कर्जा आपने दे दिया होता तो मुंशी जी दोबारा किसी को क्यों भेजेंगे। अब यहाँ पर राहुल दोबारा मुंशी जी के पास जाता है और कहता है कि मैंने तो आपका कर्जा चुका दिया था। तो मुंशी कहते हैं कि ऐसा है कि तुमने कोई कर्जा नहीं चुकाया है, तुम तो आए थे और कर्जा मुझसे लेने के लिए। अब यहाँ पर राहुल कहते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको पैसा समय पर दिया था। लेकिन मुंशी जो है इस बात को मानने से इनकार कर देता है। अब वो आके सारी आप बीती अपने पुत्र को बताता है। तो पुत्र जो होता है वो कहता है कि एक काम करते हैं पिताजी, हम ना पंचायत में चलते हैं और पंचायत में जाके आप इस बात की शिकायत करो। तो जो मुंशी होता है वो बहुत चालाक होता है, क्योंकि उसने पहले से पर्ची बदली होती है, तो उसे इस बात का पूरा बिलीव होता है कि उसके पास तो कोई सबूत होगा ही नहीं। तो पंचायत में मुंशी जी को, राहुल को बुलाया जाता है। तो पंचायत में जो मेन पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि राहुल की शिकायत है कि उन्होंने आपको सारा पैसा लौटा दिया है, और ये सारा पैसा लौटाने के बाद अब दोबारा से राहुल से पैसा मांग रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मुंशी जी इसके लिए। तो मुंशी कहते हैं कि इसने कोई पैसा नहीं लौटाया है, ये जब पहली बार आया था इसने कर्जा लिया था अपनी पुत्री की शादी के लिए, और दूसरी बार दोबारा मुझसे कर्जा लेकर गया था, ये कहकर कि वो जल्द से जल्द इस पैसे को चुका देगा। तो राहुल कहता है कि मुंशी जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंचायत के जो मेन पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि राहुल, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो साबित करो। तो राहुल के पास वो पर्ची होती है, वो पर्ची पंचायत को देते हुए राहुल कहता है कि इस पे लिखा है कि मैंने इनका सारा कर्जा चुका दिया है, ऐसा मुझे मुंशी जी ने कहा था पैसा लेने के बाद। तो वो पर्ची पढ़ने के बाद जो पंचायत के मेन पर्सन है वो कहते हैं कि इस पे तो लिखा है कि मैं कर्जा दोबारा ले रहा हूँ और आपका पैसा जितना जल्दी हो सके चुका दूंगा, यही लिखा है। अब राहुल की हालत और ख़राब हो जाती है। तो जो पंचायत के पर्सन है वो कहते हैं कि मैं राहुल तुम्हें एक मौका और देता हूँ, 2 दिन का समय और लो, और 2 दिन के अंदर अगर तुम ये साबित कर पाए कि ये पैसा मुंशी जी जो आपसे मांग रहे हैं आप चुका चुके हो, तो ये केस मैं वापस ले लूँगा, अदरवाइज आपको मुंशी जी को 2 गुना पैसा देना होगा। अब ये सुनकर राहुल की तबीयत जो होती है बहुत ख़राब होती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं सबूत ढूंढ के लाता हूँ, और वहाँ पर एक व्यक्ति था मुरारी नाम का, मैं उस व्यक्ति को साथ में लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर पंचायत की जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि ठीक है, अगर सबूत के तौर पर तुम किसी व्यक्ति को उपस्थित करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुंशी कहते हैं कि वहाँ पर मेरे और राहुल के अलावा कोई था नहीं। तो राहुल कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर मुरारी जी थे। तो पंचायत कहती है कि ठीक है, आप वो सबूत लेकर 2 दिन में वापस आओ। अब जो राहुल है वो मंदिर जाता है और मंदिर के खुलने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही मंदिर खुलता है वहाँ पे वो किशन जी को देखकर कहता है कि हे मुरारी, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की है और कभी आपसे बदले में कुछ नहीं मांगा है। मेरे साथ जो गलत हुआ है वो आपकी नज़रों से दूर नहीं है, आपने सब देखा हुआ है, और इस वक्त मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा करके आप आएँ, अपनी उपस्थिति से ये साबित करें कि मैंने झूठ नहीं बोला है और मैंने मुंशी जी के पैसे चुका दिए हैं, और मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। वो प्रार्थना करके वहाँ से चला जाता है। 2 दिन के बाद जब पंचायत वापस से व्यक्तियों के साथ एकत्रित होती है तो पंचायत के मेन पर्सन कहते हैं कि राहुल, जो सबूत के लिए आपने कहा था वो सबूत कहाँ है। अब यहाँ पर मुंशी को मन ही मन हंसी आ रही होती है कि इस नाम का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो पंचायत समय देख रही होती है, और पंचायत का समय खत्म होने से कुछ वक्त पूर्व पंचायत कहती है कि राहुल, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो अब ये फैसला जो है वो मुंशी जी के पक्ष में हम करने के लिए जा रहे हैं। तो इतने में एक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि मैं हूँ मुरारी। अब जो राहुल है वो उम्मीद भरी निगाहों से उस व्यक्ति की तरफ देखता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने स्वयं ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। मैंने स्वयं देखा है कि राहुल ने पूरा पैसा मुंशी जी को दिया था और उस वक्त वो उनके घर पे उपस्थित था। और यही नहीं, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि मुंशी जी ने शादी से पूर्व राहुल के घर में चोरी करवाई थी, और वो चोरी का सारा धन मुंशी जी की तिजोरी में है। अब ये सुनने के बाद पूरा गांव जो होता है वो मुंशी जी की तरफ देख रहा होता है। तो मुंशी जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं साबित कर सकता हूँ कि अब जो मुरारी है वो कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मुंशी जी जिस झूले पे विराजमान होते हैं वहाँ पर एक पुस्तक रखी है। उस पुस्तक के 40 नंबर पेज पे वो पर्ची रखी है जो राहुल को पानी लेके आने के लिए कहने से पूर्व मुंशी जी ने राहुल को ये कहकर पानी लाने के लिए कहा था कि इस पर्ची पे मैंने ये लिख दिया है कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ है। वो 40 नंबर पेज के
अंदर है वो पर्ची पुस्तक के, और प्लस उनकी तिजोरी में आपको वो सारा धन भी मिल जाएगा जो राहुल के घर से शादी से पूर्व चोरी हुआ था। अब जो पंचायत है वो जाके जांच पड़ताल करवाती है, तो दोनों चीज़ें सच साबित होती है। यहाँ पर मुंशी जी को पनिशमेंट मिलती है कि उन्होंने जो भी इल्ज़ाम राहुल पे लगाया है उस इल्ज़ाम के बदले में वो 2 गुना पैसा वापस करेंगे, और प्लस जो धन राहुल के घर से चुराया गया था उस धन का भी 2 गुना वापस करेंगे। मॉरल ऑफ अ स्टोरी, जिस प्रकार लाख झूठ बोलने के बाद भी मुंशी जी का झूठ पकड़ा गया और सच सामने आया, तो आप खुद देखिए कि स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया है कि किशन भगवान पर विश्वास जो होता है राहुल का वो बहुत गहरा होता है, और उसका विश्वास ही है जिस विश्वास के भरोसे वो किशन जी पर सारी अपनी मन की स्थिति छोड़ देता है। तो सच जो है वो एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कितने ही बदतर क्यों ना हो, कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, हमेशा झूठ बोलने से बचे, क्योंकि एक झूठ 100 नए झूठ को जन्म देता है, और सच जो है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। चाहे उसका चेहरा कैसा भी हो, सच कभी छुपता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर राहुल की मदद करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने मुरारी जी का अवतार लिया था और मुरारी के रूप में उपस्थित होकर राहुल की मदद की थी। तो आप खुद समझिए कि एक झूठ जो है वो 100 नए झूठ को जन्म देता है, और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ हवा की तरह है जिसका कोई प्रमाण नहीं, और सत्य एक तूफान की तरह है जो एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है। थैंक यू।